सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सावरे सरकार की। महाराज करदम जी अपनी प्रिय पत्नी देवहूति को लेकर के अपने कहाँ आए? बोलो कहाँ आए? कुटिया में, अपने आश्रम में आए और प्रवेश किया कहाँ? गृहस्थ आश्रम में। मेरी कथा को बहुत ध्यान सुनिएगा। सब लोग परिवार के बैठे हैं, हर बात को मंच से बोलना नहीं, समझने का प्रयास ज्यादा करिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि जो पति पत्नी का संबंध होता है उस संबंध में महाराज करदम और देवहूति जी प्रवेश किए। लेकिन मैथुनी क्रिया के द्वारा ब्रह्मा जी के आदेशानुसार निर्देश हुआ है कि आपको 9 कन्याओं को उत्पन्न करना है। जब आप 9 कन्याओं को उत्पन्न करेंगे तो 10वें पुत्र के रूप में भगवान कह रहे नारायण की मैं स्वयं उत्पन्न होऊंगा। उस भगवान के वचन को निभाने के लिए महाराज करदम ने देवहूति जी के साथ विहार किया। किसके लिए? संतानोत्पत्ति के लिए। बंधुओं, आप सब मेरे परिवार के हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूँ। कथा ये कहती है कि भोग विलासता की वस्तु नहीं है, भोग संतानोत्पत्ति के लिए होता है। यदि हम सब लोग परिवार का संगठन करें, संतानोत्पत्ति के लिए परिवार का संचालन करें, संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करें तो हमारा जीवन सदा सदा भगवान के चरणों में अनुरक्त बना ही रहेगा। लेकिन जब यह जीव उस भोग और विलास में लिप्त हो जाता है, ऐसा लिप्त हो जाता है, ऐसा लिप्त हो जाता है कि फिर उसको संतानोत्पत्ति क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही उसको दिखाई पड़ती है। वही हमारे दुर्दशा का कारण बन जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री करदम जी ने देवहूति से कहा कि प्रिय, भगवान का आदेश है हम संतानोत्पत्ति करेंगे, लेकिन एक नियम है। क्या? बोले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन करो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
थोड़ा प्रभु का भजन संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की जिंदगी को अपने चमन कर ले ओ जिंदगी को अपने चमन कर ले करो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले ओ भक्ति का कोई तो जतन कर ले भक्ति का कोई तो जतन कर ले थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो इधर तो महाराज करदम जी देहूती जी के साथ आकाश मार्ग से पूरे भूमंडल का भ्रमण करके अपने आश्रम में प्रस्थान हुआ। उधर श्री मैत्रेय जी ने प्रश्न किया कि गुरुजी लोक तेन हता लोके लोकपाल हतौ जसा नावेदयन विश्वजे ध्वांतरिति करे दिशा। जो महाराज कश्यप की पत्नी हमने बताया था कल, कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवताओं की पत्नी। एक दिन सनकादिक ऋषियों ने यही जो हमने बताया अभी कथा में, सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण के यहाँ बैकुंठ में मिलने के लिए गए। आप सब जानते हैं कि बैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं कौन? जय और विजय। देखो भाई बुरा मत मानिएगा, नेता मंत्री मिनिस्टर डीएम ऑफिसर जो भी ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं भगवान हैं, वो जितने सहज हैं उनके जो चौकीदार हैं पहरेदार हैं वो उतने ही कठिन होते हैं। आप किसी अधिकारी से मिलने जाएं, ये वो नहीं चाहता कि इतनी दुर्गमता हो जाए, लेकिन जो उनके लग्गू भग्गू चट्टू चटकार हैं इनके मारे मिलने पाओ तब ना। ठीक वही हाल आज नहीं पहले भी यही हाल था। भगवान से मिलने के लिए सनकादिक ऋषि गए, लेकिन जो उनके द्वारपाल थे जय और विजय, रुको महाराज अभी हम जा रहे हैं भगवान के पास, उनसे पूछ करके आते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगा तब आप अंदर चलेंगे। यद्यपि बैकुंठनाथ के यहाँ ये नियम था कि ब्राह्मण और संत सोते समय भी आकर के मिल सकता था, किसी भी समय आकर मिल सकता था, लेकिन इन संतों को ने ऋषियों को रोक लिया जय और विजय ने, कहा रुको गेट पर। और सुनो जब अंदर चले गए ना तो द्वारपालों की आदत होती है, किसी नेता मंत्री मिनिस्टर के यहाँ मिल जाओ तो देखो बैठिए भी हम जाके देख रहे हैं, और सुनो वो जाएंगे तो वहां 1 घंटा पहले अपना काम निपाटेंगे तब पूछ के आएंगे, नहीं अभी महाराज सो रहे हैं, चाहे वो जग रहे हो, वो मिलने के लिए बैठे हो, लेकिन बताएंगे नहीं सो रहे हैं, अभी लैट्रिन गए हुए हैं, अभी साहब उठे ही नहीं। ये किसकी आदत है? ये द्वारपालों की आदत होती है। जय विजय वहां भगवान के पास गए तो बड़ी देर तक तो भगवान के पास गए नहीं, जो गए भी तो वहां अपॉइंटमेंट मिल गया, और अपॉइंटमेंट मिल भी गया तो बड़ी देर में लौट करके आए। और फिर कहा कि अगर आप चलना चाहते हैं तो चलिए, अब भगवान तैयार है मिलने के लिए। तो जय विजय को भगवान सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया, कहा जाओ जितनी देर हम लोगों को प्रतीक्षा करवाया है, जबकि भगवान का ऐसा आदेश नहीं, हमको पता है कि तुम लोग बनावटी खेला कर रहे हो, अगर बनावटी खेला में हमारे साधना को विलंब किया है तो मेरा 2 पल
यूं ही नष्ट हुआ एक पल अपार्टमेंट में। 3 पल हमारा तुम लोगों ने नष्ट किया है, इसलिए 3 पल नष्ट करने के लिए हम तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप देते हैं। संकादिक ऋषियों ने जय और विजय को 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया, और उसी श्राप बस वे जय और विजय पहले जन्म में तिथि के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बनकर के उत्पन्न हुए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देतेस्तु भरतुरा देशाद पत्यम पद्म संगिनी अपूर्ण वर्षे सतम साध्वी पुत्रो तस्वेयमो। देखो भाई, गीता में लिखा गया है कि कामेन कर्म नाशा क्रोधेन ज्ञान नाशनम और लोभेन अर्थ नाशा स्यात् तस्मात् सतत व्यम त्यजेत्। कामेन कर्म नाशा, कामनाओं से कर्म का नाश हो जाता है। आप भगवान का नाम 10 बार लो और कहो भगवान 10 बार नाम लेने के बाद हमको 1 लाख रुपए मिल जाए, तो आपके द्वारा किया गया नाम जब व्यर्थ हो गया। कामेन कर्म नाशा, ईश्वर का कार्य करते चलो, कामना न करो। और क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध में ज्ञान नाश हो जाता है। और लोभेन अर्थ नाशा, लालच में धन का नाश होता है। इसलिए तस्मात् सतत वयम त्यजेत्, इसको सदैव त्यागना ही चाहिए। और यहाँ क्या नाम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का मतलब जानते हो क्या होता है? हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने होती है आंख, जिसकी आंख सोने की हो है? तो सोने की आंख होगी दिखाई पड़ेगा। बोलो बोलो, मतलब ये है कि जिस सोना क्या है, सोना एक धातु है और सोना नींद को भी कहते हैं, लेकिन सोना जो धातु है वो लोभ का प्रतीक है। वो ध्यान सुनिएगा, सोना लोभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है सोना। आप और अन्य कोई धातु देखो, हीरा देखने के बाद एक बार आपके मन में लालच नहीं आएगी, लेकिन सोना जैसे देखोगे मन में लालच आ ही जाएगा। सोना लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष का मतलब कि हिरण्याक्ष जो है लोभी दैत्य है, और इतना लोभी हुआ कि आधी धरती को अपने कब्जे में कर लिया। बड़ी मोटी मोटी पत्थरों की बाउंड्री बनवा दिया, दीवार बनवा दिया। पता लगा कहीं ऐसा न हो कोई आकर के तोड़ दे, क्योंकि एक वो भगवान है विष्णु का जो अवतार, वो नाना अवतारों में आकर के और राक्षसों का संहार करता है। तो क्या किया कि दीवार के बाहर बड़ी कटीली झाड़ियां लगवा दिया। कहा वो तो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोते हैं, तो यहाँ कटीली झाड़ियों में कैसे आएंगे। लेकिन जब पता चला कि भगवान के पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि एक पल में सब जला करके भस्म कर देते हैं, तो कहा और कोई उपाय करना चाहिए। और क्या उपाय करना चाहिए? बोला भगवान को पवित्रता बहुत प्रिय है, तो हम गंदगी का अंबार चारों ओर लगा दें। तो क्या किया, जितनी भूमि को हड़प करके रखा था हिरण्याक्ष, उस भूमि के चारों ओर मलमूत्र की ढेरी लगवा दिया। इधर ब्रह्मा जी का आदेश, और ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि बढ़ती जा रही है, सृष्टि बढ़ती जा रही है। जब सृष्टि का संचालन हो रहा, सृष्टि बढ़ती जा रही है, और आधी धरती पर अकेले हिरण्याक्ष रह रहा है। धरती पर लोगों को रहने के लिए स्थान कम पड़ने लगा। तब देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास जाकर के निवेदन किया कि प्रभु कैसे भी हो हिरण्याक्ष जो है इसको समाप्त ही करना चाहिए। उस समय भगवान ने पूछा कि इस हिरण्याक्ष को कैसे मारा जाए। सारी कथा को जाना, हिरण्याक्ष ऐसे रहता है, यहाँ रहता है, ऐसे रहता है। भगवान मृत्युलोक में आए और जैसे हिरण्याक्ष के समीप गए तो देखा कि तुम गंदगी का अंबार, इसके पास तक कैसे पहुंचा जाए। तो भगवान ने सोचा कि गंदगी को साफ करने के लिए पहले कोई उपाय किया जाए। उस समय भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना स्वरूप बना लिया बाराह का। बाराह माने सूकर, इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं सुअर। भगवान सूकर के रूप में प्रकट हो गए और सबसे पहले गंदगी को साफ किया, फिर उन कटीली झाड़ियों को फाड़ करके अपने शरीर में खून से लथपथ शरीर
और दांतों का प्रहार करके पत्थर की दीवार को तोड़ करके भगवान उस हिरण्याक्ष के पास पहुंचे। जैसे हिरण्याक्ष के पास पहुंचे, हिरण्याक्ष भगवान को मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़ा। कुछ देर तक तो भगवान ने उसके साथ युद्ध में खेल खेला, लेकिन अंततोगत्वा अपने बड़े बड़े नाखूनों से भगवान ने हिरण्याक्ष को पकड़ करके हाथों में जकड़ करके नाखूनों से फाड़ करके उसका प्राणांत कर दिया। हिरण्याक्ष को मार करके धरती को निर्मल करके ब्रह्मा जी को सौंपा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए। भगवान के 24 अवतारों में भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और दूसरा अवतार भगवान का हुआ क्षणिक अवतार 12 अवतार। 12 अवतार में आकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। इधर महाराज कर्दम और महारानी देवहूति जी विहार कर रही है, और उस विहार में उनके आश्रम में क्या हुआ, जैसा भगवान का आदेश था उस प्रकार से महाराज कर्दम और देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। किनको दिया? 9 कन्याओं को जन्म दिया। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हर्षिव, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। जब इन 9 कन्याओं को जन्म दिया तो इन 9 कन्याओं का धीरे धीरे लालन पालन करते हुए युवावस्था को प्राप्त हुई। इनका विवाह होना चाहिए। जब तक बिटिया का विवाह नहीं हो जाता तब तक माता पिता के सिर पर ये बड़ा भारी भार लगता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि इस समय में अपनी बिटिया के हाथ को पीला कर दूं। बंधुवर, इन्हीं बातों को विचार करते हुए महाराज कर्दम और देवहूति मैया ने निश्चय किया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज अब मेरी पुत्रियां जो हैं विवाह के योग्य हो गई हैं, इनके योग्य वर की व्यवस्था किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है और अभी तक मेरे 10 पुत्र कुंवारे हैं। इन 10 पुत्रों में तुम जिनको चाहो अपनी 9 बेटियों को ब्याह दो। अब प्रस्ताव रखा गया विवाह का, तो नारद जी उछल करके बाहर खड़े हो गए। अच्छा देखो, नारद जी की यहाँ होशियारी भी देखिए। नारद जी ने सोचा कि उनके 9 बिटियां हैं और हम 10 भाई हैं। अगर सारे के सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो एक की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी ना, कहाँ ढूंढेंगे। इसीलिए नारद जी को कहा जाता है कि नारद माने कल्याण। नारद जी ने जहां भी जो भी कार्य किया हो संसार के कल्याण के लिए ही किया है। जैसे विवाह का प्रस्ताव रखा गया, नारद जी उछल करके खड़े हुए, लगा भैया मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे विवाह की आवश्यकता, हाँ ये 9 भाई है का विवाह कर दो। कर्दम जी ने सोचा कि बड़ा अच्छा है, हमारे 9 बिटियां हैं, कहीं नारद जी तुम भी तैयार हो जाते तो 10वीं ढूंढने कहाँ जाते हैं। और जब नारद जी उछल करके बाहर खड़े हुए, ब्रह्मा जी का आदेश हुआ और फिर ब्रह्मा जी की अनुमति पा करके महाराज कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ अपने 9 पुत्रों का विवाह कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि मारी चये कला प्रादरनम समान मथा श्रद्धा मंगिर से अथक्षत पुरस्तम भवरे भुवम पुलहारे गतिम युक्ता कृतवे चाक्रियां सतीं ख्यातिं चा भजवे अयक्षम अविष्ठयाम अरुंधति। इस प्रकार से जो महाराज कर्दम की कला नाम की कन्या थी, उस कला नाम की कन्या का विवाह मारीची के साथ में, मारीची मुनि के साथ में हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी के साथ में हुआ और हर्षिव का विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ। पुलह नाम की जो कन्या थी वो गतिमान जी को दी गई और तत्व के साथ में परम साध्वी क्रिया का विवाह हुआ। भृगु जी के साथ में ख्याति का विवाह हुआ। वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति का विवाह हुआ और अथर्वा ऋषि के साथ में शांति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह हुआ। और फिर इस प्रकार से श्री कर्दम जी महाराज ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में कर दिया। जब कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया
तब कर्दम और देवहूति को आज फिर याद आया। क्या याद आया? कि मैंने जब तपस्या किया था तो भगवान चतुर्भुजी मूर्ति में मुझे दर्शन दिए थे और मैंने उनसे निवेदन किया था कि प्रभु एक बार जीवन में और मुझे दर्शन दे देना। और जैसे ही आज महाराज कर्दम और देवहूति के मन में ये इच्छा हुई, उसी क्षण भगवान ने वैकुंठ को छोड़ दिया और झट से भगवान आकर के महारानी देवहूति के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये बात कर्दम मुनि को पता नहीं चली और महारानी देवहूति को गर्भ हो गया। संतों ने कहा कि गुरुजी, महारानी देवहूति को गर्भ हुआ और देवहूति के पति कर्दम जी हैं, उनको पता नहीं चला? कहा हाँ। अरे भाई, कैसे पता चले? जैसे कोई घड़ा हो, घड़ा और घड़े के अंदर कोई दीपक जला करके रख दिया जाए, ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए, तो क्या उसका प्रकाश कहीं जाएगा? अरे ठीक उसी प्रकार से भगवान परम साध्वी देवहूति के गर्भ में आकर के विराजमान हो गए, तो उसका प्रकाश कहां से जाएगा? कौन पाएगा? और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों 9 मास में कलाएं बढ़ती गई और जैसे ही 9 मास पूर्ण हुआ, 10वें मास के लगते ही महाराज कर्दम की पत्नी देवहूति जी को सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। ऋषियों को बुलाया गया। ऋषियों ने आकर के कर्दम महाराज के पुत्र का नाम रखा कपिल। और फिर थोड़े ही समय में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत कम समय में कपिल जी महाराज जैसे सयाने श्रेष्ठ हो गए। और इतने सयाने हुए, इतने श्रेष्ठ हुए, भगवत कृपा से इतना ज्ञान हुआ कि महाराज कपिल ने एक शास्त्र का निर्माण किया जिसका नाम है सांख्य शास्त्र। और उस सांख्य शास्त्र का निर्माण करके उस सांख्य शास्त्र का निरूपण सबसे पहले अपनी माता देवहूति को ही सुनाया। हमारे यहाँ लोग समाज में एक बड़ी गंदी अवधारणा है। कहते हैं कि अपने पुत्र से भागवत नहीं सुननी चाहिए, अपने बेटे से कथा नहीं सुननी चाहिए, अपने बेटे से कथा ना सुनो। अरे भैया, जितनी निष्ठा, प्रेम और समर्पण के साथ आपका पुत्र आपको कथा सुनाएगा, दूसरा कोई व्यास सुना सकता है? स्वयं महाराज कपिल ने अपनी मैया देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिसको श्रवण करके महाराज कर्दम और देवहूति दोनों भगवान के धाम को स्वर्गारोहण कर गए। महाराज कपिल अपने उस परम धाम सरस्वती नदी का जो तट था उसको छोड़ करके ऐसे सुंदर सरोवर सागर के पास गए, जिसका नाम आज भी संसार में गंगा सागर के नाम से लोग जानते हैं। और वहीं पर कपिल भगवान अपनी कुटिया को बना करके जल में समाधि ले ली। इसलिए आज भी महाराज कपिल की कुटिया जल समाधि में सदैव डूबी ही रहती है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। देवहूति का विवाह, सुनिए, इस प्रकार से महाराज कर्दम की पहली पुत्री का विवाह हो गया। पहली पुत्री कथा सुना आप लोगों ने। दूसरी पुत्री जो थी आकुति, आकुति का विवाह महाराज मनु ने उसी पुत्र में, उसी वंश में और सुंदर सा योग समय, ये सुंदर सी व्यवस्था को ढूंढ करके ऐसे स्थान में विवाह किया। आकुति रुचये प्रदादपि भ्रातरमति नृपम पुत्र का धर्मा सत्यम सतरूपान मो। थोड़ा सा भाई कथा को समझने का प्रयास करिए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, लेकिन प्रतिका धर्म के अनुसार विवाह किया गया। प्रतिका धर्म जानते हो? प्रतिका धर्म कहते हैं कि जिस कुल में, मैं बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, भागवत तो आप लोग हजारों बार सुने होंगे, लेकिन कुछ नई चीज आप अपने दिमाग में भर लीजिए। अगर चाहो तो गा बजा के हम भी पार कर दे 2 घंटे में, कि मेरी इच्छा है कि हम कुछ नया चीज आपको दे करके जाएं।
प्रतिका धर्म का मतलब होता है कि जिस घर में हम अपनी बिटिया का विवाह करें वहां ये निश्चित किया जाता है कि बिटिया से पैदा होने वाली पहली संतान हमारी होगी, यानी ननिहाल की होती है। जिस घर में हम पुत्री का विवाह करते हैं उस पुत्री से पैदा होने वाली पहली संतान कहाँ का होती है? बिटिया के मायके की होती है। इसको कहते हैं प्रतिका धर्म। तो महाराज मनु ने अपनी दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में प्रतिका धर्म के साथ में किया और फिर इस प्रकार से उन्होंने विवाह करने के बाद अपनी तीसरी बेटी जो प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह महाराज ब्रह्मा जी के ही पुत्र महाराज दक्ष जी के साथ में किया। दक्ष का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार से महाराज मनु ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। देहूति का विवाह कदम जी के साथ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष जी के साथ। जैसे ही भगवान सुखदेव जी ने बताया कि प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ में हुआ, उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी बोल पड़े, प्रश्न कर बैठे, क्या गुरु जी मैंने सुना है क्या कि कस्तुम चराचरम गुरुरम निर्वरम शांत विग्रहम आत्माराम कथम देहिम जगतो देव। गुरु जी मैंने सुना है कि प्रसूति जी का विवाह दक्ष जी के साथ में हुआ और दक्ष जी के विवाह जो हुआ तो एक उनको पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सती हमने सुना है। और फिर क्या हुआ कि सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ, फिर भी सती को माया रूपी अग्नि में जल करके मरना पड़ा। इस कथा को मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, बात तो आपने बड़ी सुंदर किया है, यदि आप चाहते हैं तो और समय में बताऊंगा कि प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष जी के साथ में हुआ और फिर उनकी बिटिया सती को अग्नि में जल करके क्यों मरना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पूरा विश्व सजाम सत्रे समेतः परमर्षया तथा यमर गणा सर्वे सानुगा मुनयो अग्रयाः। बड़ी सुंदर चर्चा है, आप सब लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, लेकिन बड़ी लंबी कथा अगर हम गाएंगे तो 12 कथा पार नहीं पाऊं, समय बीतता जा रहा, बहुत कथा है। देखिए महारानी प्रसूति को 27 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इन 27 कन्याओं में ज्येष्ठ कन्या है माता सती। भगवती सती ने भगवान शिव को देखा भी नहीं था और देखने से पहले ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। यद्यपि महाराज दक्ष भगवान शिव से दुश्मनी मान रहे थे। कब से? जब से महाराज दक्ष के अभिषेक में भगवान शिव थोड़ा विलंब से पहुंचे थे, उसी क्षण से ब्रह्मलोक से ही महाराज दक्ष और भगवान शिव में ठनी ठना हो गई। लेकिन बिटिया विवाह के लिए आतुर थी। सती ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव जी के साथ, और दक्ष ने कहा कि मैं शिव के साथ विवाह नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयंवर कर दिया जाए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं सती जी के बाबा। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष, अगर तुम बिटिया का विवाह मान लीजिए कि तुम शिव जी के साथ करने को तैयार नहीं हो और बिटिया किसी को अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम स्वयंवर ही कर दोगे, देश विदेश के राजाओं को महाराजाओं को बुला लोगे और मान लीजिए किसी को सती ने अपना पति नहीं चुना तो का कुछ भी हो जाए लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। हठी तो हठी। स्वयंवर हुआ, सारे राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया। स्वयंवर के मंच पर मैया सती जी वरमाला को लेकर के आई और उसी बीच में जो उनके गण थे वो खड़े हुए परिचय देने के लिए। सारे देवताओं का परिचय दिया गया लेकिन माता सती को कोई भी स्वीकार नहीं हुआ। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरी हंसी हो रही है।
जैसे ही महारानी सती ने देखा कि मेरे पिताजी को क्रोध हो रहा है, क्रोधेन ज्ञान, हमने बताया क्रोध में ज्ञान का नाश हो जाता है, उसी क्षण भगवती सती ने परम आराध्य भगवान शिव को अपने मन में ध्याया और वरमाला को उठाया और आकाश को फेंक दिया। कहा, भगवान शिव, अगर मैंने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपकी सेवा किया हो तो आज मेरे वरमाला को आप स्वीकार करें। प्यारे बंधुओं, जैसे ही भगवती सती ने अपना माला, अपनी वरमाला आकाश को फेंका और वही वरमाला भगवान शिव पहने, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और बड़े भाव के साथ हर हर महादेव वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। महादेव जी का प्राकट हुआ, सारे राजाओं में खलबली मच गई, त्रिबड़ी मच गई, सारे राजा ये तो भाग खड़े हुए, तारा दक्ष भी घबरा गया और भगवान शिव ने सती के हाथ को थाम लिया और कैलाश को गमन किया। कैलाश पर आए, जैसे ही कैलाश पर आए, मैया सती ने पूछा कि प्राणनाथ, रहने के लिए व्यवस्था? हाँ, यही बस मित्र, ये गुफा है, ये धूली है, ये नंदी सवारी, और क्या मेरे पास। सती जी को लगा वाह हुआ, हमने सुना था कि अवघड़ दानी है, लुटा दी सोन श्रीलंका दशानन के इशारे पर, संसार में शिव जैसा दानी आज तक मैंने सुना नहीं, और रहने के लिए यहाँ गुफा मिल रही है। कहा, महाराज किचन कहाँ है? कहा, किचन नहीं, आज तक तो हम भोजन बनाए नहीं, तो भौरा लगा कर खाने वाले हैं। भगवती सती ने कहा, गजब हो गया, ना एसी है, ना कूलर है, ना किचन है, ना बेडरूम है, ना गेस्ट रूम है, न कहीं बाथरूम है, कैसे काम चले? माता सती ने कहा, वाह वाह, हमने अपने प्राणनाथ को त्रिलोकी नाथ जान करके स्वीकार किया था, और यो तो यहाँ भूतनाथ निकल गए। अब क्या करूं? थोड़ा सा माता सती को अचेती अवस्था, घबराहट हुई, कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम तो महलों में रहने वाली राजकुमारी हैं। भगवान शिव ने कहा कि मूंदो आंख कतो को नहीं, नेत्र बंद कर लो, सब कुछ हाजिर। अरे सती जी ने कहा कि आप कोई मदारी हैं कि हम नेत्र बंद कर देंगे, सब कुछ पैदा कर दोगे? भगवान शिव ने कहा, देखो तो। और जैसे भगवती सती ने नेत्र बंद किया, थोड़ी देर बाद कान दे खोलो तो सोने का महल। अब यहाँ किचन बाथरूम की कौन बात करे, सोने का महल विराजमान। भगवान शिव के चरणों में माता सती लौट गई, कहा, प्रभु प्राहिमाम, आपकी माया आप ही संभालो। भगवान, बस ये माया मैं देखना चाहती थी, मुझे आवश्यकता इसकी नहीं है। भगवान शिव ने सारी माया को समाहित किया और सती ने कहा कि प्रभु, अब जैसा हमारा नियम है, हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, उसके पहले कहीं तीर्थाटन को चले। भगवान शिव ने कहा, बड़ी सुंदर बात, कहाँ चले? जहाँ चलने से मन शुद्ध हो जाए, मेरी इच्छा है वहीं चलो। भगवान शिव ने कहा, अवश्य में चलेंगे। कहाँ? तब शंकर देखियो धरि ध्याना। भगवान शिव को लगा कि इस समय मन शुद्धि कहाँ होगी? बोले, इस समय भारत के दक्षिणी छोर पर महाराज अगस्त जी के यहाँ सुंदर सी राम कथा हो रही है, और भगवान की कथा तो मन को शुद्ध कर देती है, और हम लोग मिलकर के चलते हैं राम कथा सुनने के लिए। भगवान शिव ने नंदी को सजाया, सती माता को लिया, और गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार आयुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर जा, पूजे ऋषि
राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय भगवान श्री भगवती सती को लेकर के प्रस्थान किए, कहाँ के लिए? कथा सुनने के लिए हो। और सुनो, जब कथा सुनने जा रहे हैं तब देवताओं ने आकाश से देखा, और देख करके हुआ क्या? बोले एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। पुरुष एक नारी तीन। बोले भाई मान रहे हो कि नहीं? चौपाई सिद्ध कर रही है कि एक बार त्रेतायुग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही। शंभु माने महादेव जी गए कहां? किसी कुंभज के यहाँ, लेकिन साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। कितने लोग हैं? बोलो बोलो। तीन। दिखाई पड़ रहे हैं किसी को? देखो भाई, ये देव राम कथा का विषय है, राम कथा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कि कभी मिलेगा समय तो इस पार्क में राम कथा भी गाएंगे एक बार। तो गुड्डू भैया लाए, समय आएगा देखा जाएगा। थोड़ा सा बता दें आपको। देखिए पहली बात तो जब भगवती सती जी भगवान, देखिए यहाँ पर राम कथा सुनने की प्रेरणा किसने दिया? बोलो बोलो। कथा सुनने भगवान शिव जरूर जा रहे हैं, किसके कहने से? सती माता के। जब सती माता के कहने से भगवान शिव जा रहे हैं तो देवताओं ने माता सती को 3 नामों की उपाधि दिया, डिग्री बढ़ा दिया। कोई कह रहा है कि भगवती सती जा रही हैं, कोई कह रहा है कि जगजननी जा रही हैं, और कोई कह रहा है कि भवानी जा रही हैं। ये तो देवताओं की बात है, लेकिन संसार के लोग जानते हो कौन बताते हैं? 3 कहा। वास्तव में 3 रानियां, 3 महिलाएं थी उनके साथ, भगवान शिव के साथ। कौन? बोले गंगा भंग दो ये बहन है। और ध्यान सुनिएगा, ये पुराणों की बात नहीं, एक किंवदंती कथा बता रहे हैं आपको। बोले गंगा भंग दो ये बहन है और सदा विराजय संग, और जिंदा मुर्दा तारन गंग है, और जिंदा तारन। तो 2 हुई कि नहीं? अरे जो जिंदा तार दें वे भी तो जगजननी है, और जो मुर्दा तार दें वो भी तो भवानी से कम नहीं है। 3 हुई कि नहीं? भगवान शिव के सिर पर भांग और गंगा जी सदैव सवार रहती हैं, माता सती है। 3 हो गई कि नहीं? तो संग सती जग जननी भवानी। अच्छा रहा, लेकिन हुआ गड़बड़ कहाँ? जब पूजा ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहीं पे थोड़ा उल्टा हो गया काम। हो क्या उल्टा हो गया? कि जैसे भगवान शिव माता सती को लेकर के पहुंचे, ऋषि कुंभज व्यासपीठ को छोड़ करके नीचे कूद गए और दौड़ करके आए, भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके माथे पर तिलक लगाया, सुंदर फूलों की माला पहनाई, प्रेम से ला करके पुरुषों की टोली में आसन दिया, बिठा दिया, प्रणाम किया, फिर व्यासपीठ पर चले गए। भगवान शिव जी के सम्मान को जब माता सती ने देखा तो कहा वाह वाह, आज मुझे पता चला कि मेरे पति में क्या पावर है? अभी तक तो हम जानते थे कि भूतों के नाथ हैं, अवघड़नाथ हैं, घास फूस की मड़ैया में रहने वाले हैं। आज मैंने देखा अपने पति के पावर को कि जिस व्यास पीठ को सारे लोग प्रणाम करते हैं, चाहे महात्मा सा शंकराचार्य भी आ जाए, व्यास पीठ सर्वोच्च पीठ है, सनातन धर्म की सबसे सर्वोच्च पीठ है व्यास पीठ। उस व्यास पीठ पर बैठा व्यास स्वयं नीचे कूद करके भगवान शिव को माला पहना रहा है, प्रणाम कर रहा है। देखो भगवान शिव देव है, अनादि है। इस यह जानकारी केवल महाराज कुंभज को ही है, सबको नहीं हो सकती। सोई जाने जह दिए जगाई। इसलिए महाराज कुंभज भगवान शिव के निवेदन करने आए, प्रणाम करने आए। लेकिन माता सती को लगा कि मेरे पति हैं, उनको थोड़ी लग रहा कि देव है, महादेव है। उनको लग रहा कि मेरे पति की पावर आती है। असली पता मुझको आज चली है। और सुनो,
जब ये अहंकार हो गया ना तो गर्भ में भगवान की कथा कभी भाती नहीं। भगवान शिव तो पुरुषों की टोली में, देवताओं की टोली में बैठ करके राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव नेत्रों को बंद करके कथा में मग्न होकर के सुनने लगे, लेकिन माता सती राम जाने ये साड़ी मायके वाली है कि ससुराल वाली है, साटन की है कि काटन की है। नहीं, हमके अब की रक्षाबंधन में गए थे, हमारे भैया ने दिया है। कोई कहती नहीं भतीजे की शादी में पाए हैं। शाम करते हुए किसी कुंभरी ने कहा बोलिए अयोध्या राम लला की जय हो। जैसे जयकारा लगा भगवान से उठ करके खड़े हुए, जिस कुंभज को प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया। मुनि सन विदा मांगत पुरारी। सुनो भैया, भगवान शिव ने वेद व्यास जी को, कुंभज जी को प्रणाम किया और नंदी बाबा को लिया चल पड़े। जब देखा कि भगवती सती आई, कथा सुनने पड़ गई यहाँ परपंच में, तो कहा जो राम की कथा का परित्याग कर दे अब वो मेरे साथ रहने का अधिकारी नहीं। तो उसी क्षण भगवान शिव नंदी को लेकर के चल पड़े। एक बार माता सती को साथ चलने को नहीं कहा। सती मैया ने देखा कि भगवान शिव चले जा रहे हैं, वो पहले झट से उठी और दौड़ पड़ी। और सुनो, जैसे ही स्त्री की चाल तेज हो जाती है उसकी मर्यादा बोलो बोलो भंग हो जाती है। जैसे ही महिला की चाल तेज हुई नहीं कि उसकी मर्यादा भंग। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि महिलाओं की चाल हथनी की जैसी होनी चाहिए। जैसे मतवाली हाथी चलती है उस चाल में महिलाओं को चलना सुशोभित होता है। और जैसे ही जब माता सती दौड़ने लगी, भगवान शिव जी के साथ दौड़ने लगी, तब क्या देवताओं ने कहा, बोले मुनि सन विदा मांगत पुरारी और चले पवन संग दक्ष कुमारी। अब न सती रह गई, न जगजननी रह गई, न भवानी रह गई। क्या हो गई? दक्ष कुमारी। देवताओं ने कहा ये देखो दक्ष की बिटिया हैं, कथा सुनने आई थी, ये कथा सुन के चाल देखो, जरा उनकी चाल देखो, ये कथा सुनने गई। जरा चाल देखो, चाल ये कथा सुनने गई थी। सारी उपाधि छीन ले गई। मेरे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कथा हमको, आपको, सबको सीख देती है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। जब भगवती सती जी की चाल थोड़ी तेज हुई तो देवताओं ने कलंक लगा दिया, तो हमारे आपके ऊपर तो क्या हो जाए, कौन सा कलंक लग जाए, कुछ भी संभव असंभव नहीं। और महादेव जी चल पड़े, सती माता दौड़ती दौड़ती चली जा रही है। प्रभु बात क्या है? अरे बाल नाराज होगा, नाराज होगा, नाराज होगा, कुछ बोल काहे नहीं रहो, कुछ बोल काहे नहीं रहो। लेकिन हृदय विचारत जात शिव कहीं विध दर्शन होए और गुप्त रूप होई प्रकट जान गयो सबको। भगवान शिव तो कुछ ना बोलते, केवल मन में यही विचार करें कि जिन प्रभु की मैंने कथा सुना है, अगर उनका दर्शन भी हो जाता तो काश दर्शन से ही हो सकता था कि माता सती का मन शुद्ध हो जाए। और सुनो, जैसे ये विचार भगवान शिव के मन में आया कि उन मेरे इष्ट देव प्रभु का दर्शन हो जाए, हो सकता है लोग बताने से न माने, दिखाने से मान जाए, तो हो सकता है मेरे इष्ट देव को देख ले तो इनके मन को शुद्धि मिल जाए। जैसे भगवान शिव के मन में बात आई, उसी बीच में भगवान शिव के कानों को सुनाई पड़ा कि हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग मृग मधुकर से, खग मृग मधुकर से, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरे भैया, भगवान शिव जी के कानों में आवाज पड़ी। क्यों?
अयोध्या में प्रभु राम का प्राकट हो चुका है, विवाह हुआ, वनवास हो गया, वनवास में जानकी जी का हरण हो गया और जानकी जी की खोज में राम लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे हैं, पत्ते पत्ते से, पेड़ों पेड़ों से, पौधों पौधों से, चींटियों से, जंगली जानवरों से रो रो करके, लिपट लिपट करके पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरी जानकी को कहीं देखा है, तूने मेरी जानकी को कहीं देखा है। और जैसे ही ये आवाज भगवान शिव जी के कानों में पड़ी, झट से पैर रुक गए। ये आवाज तो मेरे इष्ट देव भगवान की है। और जैसे ही भगवान के कदम रुके, इधर उधर देखा तो क्या देखा कि गुफाओं के बीच से भगवान रोते हुए आ रहे हैं। खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे विह्वल रूप को भगवान राम गोविंद सरकार के सुंदर स्वरूप को जैसे ही महादेव जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ दिया, कहे सच्चिदानंद प्रधान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया, मन मस्तक को झुका करके प्रणाम किया और फिर आगे प्रस्थान हुई। और जैसे ही आगे प्रस्थान किया, अरे सती जी को फिर शंका हो गई। अब तो शंका और बढ़ गई है। शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुन सब नावत सीसा, और तिन्हन पशुतन कीन परनामा और कहीं सच्चिदानंद प्रधामा। माता सती ने कहा कि मेरे भगवान की स्तुति, मेरे महादेव की स्तुति सारे देवता, ऋषि, मुनि, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, उदासी सब करते हैं। और वे महादेव जंगल में विचरण करने वाले दो राजकुमारों को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। कौन? तो कहा कि अब झकझोरा भगवान शिव को, ये कौन है बताओ, ये कौन है? अरे तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, ये कौन है? भगवान ने कहा स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, काई मेरे इष्ट देव हैं भगवान राम। राम है, इष्ट देव है। कौन सा राम? अरे हमने तो सुना कि कौन राम? एक राम अवधेश कुमार, एक राम ने रावण मारा। कहा मैंने तो कई राम के नाम से, राम है कौन? तो कहा स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव राम है, जिनका 8 याम मैं जप करता हूँ, ये वो राम है जिनका तुम जप करते हो, वो राम है। कहा तो कहा उनका तो ब्रह्म होना चाहिए। तो कहा ये ब्रह्म है। कहा ये ब्रह्म है तो स्त्री की खोज में पेड़ों से, पत्तों से, पौधों से पूछ रहे हैं, कैसे मान लूं कि ब्रह्म है? भगवान शिव ने कहा सती अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, काहे हमारे भेजा को खा रही हो, परेशान कर रही हो। और सुनो भैया, और चाहे कोई काम कहो महिलाओं को तो एक बार ना ही हो जाए। अगर किसी की परीक्षा लेने को कह दिया जाए तो भगवान जाने फिर 5 मिनट तैयार। इतनी गजब की सजावट, इतनी गजब की व्यवस्था की कहो एक क्षण में बड़े बड़े को डिगा के सीताराम कर देना। अब सुनो, आज की बात नहीं, परीक्षा द्वापर में हुई, परीक्षा त्रेता में हुई, तो कलयुग में कौन रोकने वाला है? त्रेता में विश्वामित्र की परीक्षा महारानी सुमित्रा और कौशल्या ने दी। द्वापर में गर्गाचार्य जी की परीक्षा यशोदा और रोहिणी ने दिया। तो आज परीक्षा हो जाए संतों की तो कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। जैसी परीक्षा की बात थी, भगवती सती ने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगी, मैं परीक्षा लेने के लिए अवश्य जाऊंगी। बिल्कुल जाओ। तैयार तो हो गई, लेकिन फिर माता सती के मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक तो गुस्सा में तेज तेज चल रहे हैं, आगे आगे भगे चल रहे हैं, और कहीं हमको भेज दे अपना निकल जाए तो हम तो कैलाश की रास्ता भी ढूंढे नहीं पाऊंगी। तो कैलाश कैसे जाऊंगी? तो भगवान जैसे भगवान शिव ने सोचा कि माता सती के मन में ये बात आई, भगवान शिव वही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा सती सुनो, जैसे जाय मोर मथम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। सुनो, मैं जाने वाला नहीं हूँ, जब लग तुम आई हो मोह पाही, तब लग बैठी हो बट छाही। 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, जितने दिन तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं जाओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। और सुनो सती, विवेक की बात भगवान शिव ने इसलिए यहाँ पर कहा तुम्हारी बुद्धि पहले बिगड़ चुकी है, अब विवेक का प्रयोग करके परीक्षा लेने जाना है।
माता सती को कुछ सूझा नहीं, सती कीन सीता कर बेसा। माता सती ने सीता जी का वेश बनाया, उसी मार्ग में जाकर के बैठ गई जिस मार्ग से भगवान राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। जय। और सुनो, राम जी को पता चल गया कि आगे मेरे क्या होने वाला है। हरे अंतर्यामी सब जानी, भगवान से कोई बात छिपने वाली है। तो भगवान ने झट से लक्ष्मण जी को आगे कर दिया, कहा तुम आगे चलो। कहा भैया क्यों? कहा क्योंकि आगे रास्ता कुछ ज्यादा गड़बड़ है, तो मेरी इच्छा है कि तुम। तो लक्ष्मण जी ने कहा वाह भैया, जहाँ रास्ता अच्छी थी वहाँ आप आगे आगे चले, जहाँ रास्ता गड़बड़ है वहाँ हमको आगे कर रहे हो। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम छोटे हो, अगर कहीं कूद जाओगे तो थाह लगा लोगे, हमारी शरीर बड़ी, अगर हम कूद जाएंगे तो थाह लगा के निकल नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और चल दिए आगे। सुनो, लक्ष्मण जी आगे आगे चले आ रहे हैं, राम जी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा किसको, भगवती सती को, किस रूप में? सीता जी के रूप में। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, कृत माने होता है बनावटी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सती जी के बनावटी रूप को देखा, थोड़ी देर आश्चर्यचकित हो गए। हमें लगता है मैया सीता मिल गई, मेरी मैया मिल गई, तो दौड़ करके प्रणाम कर लूं और अपनी माता के चरणों में गिर जाऊं। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी दौड़े गिरने के लिए, तैसे राम ने हाथ को पकड़ा, पीछे किया, कहा कि कूद जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, इसीलिए कहा था तुम आगे आगे चलो, तुम्हारा काम है केवल थाह लगाने के लिए, बस थाह लगा के बाहर आओ, डुबकी नहीं लगाना है। झट से लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ा और राम जी सरकार खींच करके पीछे किया और आगे हो गए स्वयं। और आगे आकर के क्या बोले? विपिन अकेल फिरऊ के ही हेतु, कहाहू बहोरी कहाँ हेतु। विपिन अकेल फिरऊ के हेतु, कहे बहोरी कहाँ व्रत के तो। विपिन अकेले फिरऊ के हेतु, कहाहू बहोरी कहाँ व्रत के तो। विपिन अकेले फिरऊ के हेतु, कहे बहोरी कहाँ व्रत के तो। सुनो, विपिन अकेले, मैया यहाँ जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? वृक्ष पर आरूढ़ होने वाले अर्थात मेरे पिता भगवान शिव जी कहाँ हैं? अरे जैसे भगवान राम ने पूछा, सती माता की धरती खिसक गई है, हम तो परीक्षा लेने आए, यहाँ हमारी परीक्षा हो गई। झट से उठ के खड़ी हुई, सोचा जल्दी भाग जाऊं शिव जी के पास, कहीं ये खबर वहां तक डाकिया लेके पहुंचा दिया तो हमारा तो ना चिट्ठी बैरन न अंतरदेशी सब देखा। कहा फिर क्या किया जाए? और जैसे माता सती उठ करके खड़ी हुई, चलने को तैयार हुई, राम जी सरकार ने कहा अपनी दीप्यमान मूर्ति का दर्शन करा दिया जाए। 10 दिशाओं में भगवान ने सुंदर झांकी की स्थापना कर दिया। राम लक्ष्मण जानकी चारों भाई गुरुदेव विश्वामित्र वशिष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव झांकी में विराजमान। सती जी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वाव ऊर्ध्व अस्त 10 दिशाओं को देखा, लेकिन 10 दिशाओं में भगवान की झांकी। ऐसी देदीप्यमान झांकी को देख करके भगवती सती का मनमंडल विहुलित हो गया, केस बिखर गए, मांग का सिंदूर बह करके नाक पर आ गया, साड़ी के पल्लू उलझ गए। भगवान राम ने देखा कि अब इससे ज्यादा कष्ट देना ठीक नहीं, तो भगवान ने अपनी माया को समेटा और माता सती दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शिव जी के चरणों में गिर गई, बड़ी दूर से प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा ना 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 ना, पैर न छूना भी। कहा क्यों? अरे गंगा स्नान करने जाती है महिलाएं, अयोध्या जाती हैं तो लौट करके पहले अपने पति का तो पैर छूती हैं। तो कहा तुम गंगा स्नान करने नहीं गई थी? कहा फिर? कहा तुम गंगा की परीक्षा लेने गई थी। तो कहा महाराज बात तो एक ही हुई, देखने आप भी गए, देखने हमने कहा बात एक ही नहीं है, पहले ये बताओ कि आपने परीक्षा लिया, संतुष्टि मिली? अरे कहा परीक्षा की बात छोड़ो,
परीक्षा की बात छोड़ो, हमने कोई परीक्षा लिया ही नहीं। कछ न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने कोई परीक्षा लिया ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया हमने वैसे प्रणाम किया, वापस चलिए। परीक्षा कौन लेगा? भगवान ही परीक्षा लेगा। अरे राम राम। भगवान से ने कहा वाह वाह गजब बात। अभी तक भगवान नहीं थे, भगवान हो गए। कहा हाँ अरे भगवान है, प्रभु भगवान है वो, हम उनकी परीक्षा ले सकते हैं। कहा सच बताओ कोई परीक्षा लिया? कहा कछ न परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। तब शंकर तियख्यौ धरि ध्याना सती जो कीन चरित सब। भगवान शंकर को काहे विश्वास हो? शंकर जी ने कहा जब ये परीक्षा नहीं लेना था तो वहां से ऋषि कुंभज के यहाँ से बताते बताते यहाँ तक चले आए, तब तुमको विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, राम है। और अब यहाँ जाने के बाद तुमको ये पता होगा कि भगवान है। जैसे ही भगवान ने नेत्रों को बंद किया, ध्यान में डूबे, पता चल गया कि भगवती सती ने किस प्रकार से भगवान राम की परीक्षा लिया। और जैसे ही भगवान शिव ने को पता चला, हृदय ही हृदय के अंदर मन ही मन भगवान शिव ने शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भियक अब नाही। क्यों? क्योंकि जतनी डर मोहि जगत की उतनी हरि की नाही। ओ हरि मनाए मानी है यह जगत मनाए। भगवान शिव ने कहा अगर तुम राम जी की पत्नी बनकर के गई थी, सीता का वेश बनाया, तो चाहे एक क्षण के लिए, चाहे एक पल के लिए, चाहे एक दिन के लिए, चाहे एक जीवन के लिए तुम राम की पत्नी बनी, तो जब तुम राम की पत्नी बन गई तो मेरी माँ हो गई। और जब मेरी माँ हो गई तो तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं? क्यों? क्योंकि अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं तो भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संसार के लोग, समाज के लोग मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा देंगे कि भगवती सती की दो पति थे, शिव और राम। पिता और पुत्र दोनों एक ही पत्नी के पति थे। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि सती अब यह शरीर जब तक तुम्हारा रहेगा तब तक इस शरीर से तुम मुझे पति के रूप में नहीं प्राप्त कर पाओगी। बस भगवान शिव उठ करके खड़े हुए और नांदिया को उठाया। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। शंकर सहज स्वरूप संभाला, शंकर सहज स्वरूप सवारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। इतनी सुंदर बात। रास्ते में कोई चर्चा नहीं हुई, एक बार भी भगवान शिव ने नहीं कहा कि हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। ना ना, बरनत पंथ विविध इतिहासा। इतिहास किसे कहते हैं? पुराणों को। नाना पुराणों की चर्चा करते हुए भगवान शिव सती माता को साथ में लेकर के पहुंचे कैलाश पर। सुंदर सी पत्थर की चट्टान पर पालथी मार के नेत्रों को बंद करके समाधि में डूब गए। माता सती को लगा कि हो सकता है इतनी दूर की यात्रा करके आए हो, थकान आ गई हो, इसलिए नींद आ रही हो, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया हो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इतनी 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 कठोर समाधि लगाई कि बीते संवत सहस 87
87,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, भगवान शिव को समाधि लगाए लगा। लेकिन भगवती सती भगवान शिव की 87,000 वर्षों तक परिक्रमा करती रही, परिक्रमा करती रही, परिक्रमा करती रही। इसलिए हो सकता है अभी नेत्र खुल जाए, अभी नेत्र खुल जाए, अभी नेत्र खुल जाए। यही है पाप का प्रायश्चित। मैं और कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर आज के जमाने में किसी पत्नी का पति परदेश चला जाए और 10 वर्षों तक कोई बातचीत, संदेश, चिट्ठी पत्री ना आवे, तो हमें लगता है कि 100 में 80 ऐसी हो माताएं हो सकती जो जिनका विवाह दूसरा जरूर हो जाएगा। लेकिन भगवती सती ने 87,000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना किया, परिक्रमा किया। इसीलिए माँ का नाम सती है, और किसी लिए नहीं। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म को कभी सती ने छोड़ा नहीं। दूसरे पर विश्वास शंका हुई, भगवान शिव की बातों पर शंका हुई, लेकिन भगवान शिव पर कभी शंका नहीं हुई। भगवान शिव की बातों में भगवती सती का विश्वास टूटा, ये सत्य है, लेकिन भगवान शिव से सती का विश्वास टूटा, ये कभी नहीं। एक बार पति की बातों पर विश्वास ना हो चल सकता है, लेकिन अपने पति पर विश्वास ना हो, ऐसा स्त्री जात के लिए कभी भी सुशोभित नहीं। और इसी बात को मानकर के भगवती सती ने 87,000 वर्षों तक भगवान शिव की परिक्रमा किया। नेत्र खुले, राम नाम शिव सिमरन लागे। आज भी भगवती सती का भाव है, पिता का नहीं, परमात्मा का नहीं, जानने वो सती जगत पति जागे। जाय सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जैसे ही माता सती प्रणाम करने के लिए भगवान शिव ने कहा सामने बैठे, सामने बैठे, सामने। जैसे सामने बैठने को कहा, माता सती के नेत्रों में आंसू आ गए। आज रोने लगी माता सती। अभी तक सती कभी रोई नहीं, आज पहली बार माता सती रोई। क्यों रोई? कि सामने बैठने को वजह से। सामने कौन बैठता है जानते हो? मां बैठती है। हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है, हमें बैठने का भी तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हम इस मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए हमें कहाँ और कैसे बैठना चाहिए। किसी बात पर विचार करना हो, किसी बात को लेकर के विचार विमर्श करना हो, अगर पिता पुत्र को विचार विमर्श करना है, किसी स्थान पर बैठे तो पिता का धर्म है कि श्री की ओर हो, पुत्र का धर्म है कि पिता के चरणों के पास बैठ करके विचार विमर्श किया जाए। किसी बात पर माँ और पुत्र को विचार विमर्श करना है तो नियम है कि आमने सामने बैठ करके विचार विमर्श किया जाए। किसी बात पे भाई बहन को विचार करना है तो दाहिने बहन को होना चाहिए, बाईं और भाई को बैठ करके विचार करने का अधिकार होता है। किसी कार्य के लिए विचार करना है पति पत्नी को तो दाहिनी और पति हो, बाईं और पत्नी हो, उससे विचार करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बैठने की परंपरा, बैठने का रीति है, रिवाज है। लेकिन आज हम लोग संस्कारों से विहीन होते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे समाज का पतन होता हुआ चला जा रहा है। हमें बैठने का तरीका नहीं पता है। हम लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, बोले कहां तक पढ़े, बोले नर्सरी में, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, बीएड, बीएससी, एमएससी, न जाने कितने कितने डिग्रियां लेकर के हम लोग समाज में घूम रहे हैं, लेकिन हमें बैठने का तरीका पता नहीं है, हमें चलने का तरीका पता नहीं, हमें खाने का तरीका पता नहीं, हमें रहने का तरीका पता नहीं है। जब हमको बैठने का तरीका पता नहीं है, रहने का तरीका पता नहीं, खाने का तरीका पता नहीं, तो क्या हमारे जीवन की शैली कभी सीधी हो सकती है? हम जीवन नहीं जी रहे हैं, हम जीवन को बोझ बना करके नर्क की ओर चल रहे हैं, नर्क की यात्रा कर रहे हैं। अगर हमको बैठने का, खाने का, पीने का, रहने का, चलने का तरीका नहीं पता है। जैसे ही भगवान शिव ने जाए सती पद बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन ना, माता सती के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। भगवान शिव ने कहा इन अश्रु की धार को मिटाने के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या? बोले लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान की कथा, भगवान की कथा, राम कथा नासह सब लोगा। भगवान कथा सारे लोगों को नाश कर सकती है। भगवान शिव फिर राम कथा कहने लगे। इसी बीच में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित,
दक्ष ने अपने घर में विशाल का यज्ञ का आयोजन किया और विराट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रण किया कि ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव का कोई आमंत्रण नहीं। सबके कार्ड में लिख दिया गया जो भी मेरे यहाँ निमंत्रण में आएगा कैलाश के ऊपर से होकर के आएगा। शंकर जी जाने कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी यज्ञ है। सारे देवतागण अपने अपने वाहन को सजा करके भगवान शिव के कैलाश के ऊपर से चले जा रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाए। चले सकल सुर जान बनाए। चले सकल सुर जान बनाए। नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। सच्चिदानंद भगवान विष्णु महेश और भगवान ब्रह्मा को छोड़ करके सारे देवता अपने अपने विमानों को साज करके महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। सबके विमानों में नृत्य हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं। माता सती के कानों में आवाज पड़ी। कहा महाराज ये सब क्या? कहा तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सब लोग उस यज्ञ में निमंत्रण में जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? कहा ना, क्यों? मेरा निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया। अरे ससुराल है आपकी, ससुराल। कहा ससुराल है मुझे भी पता है, लेकिन जब ससुराल से निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया तो कैसे जाए? सती जी ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं है कि न्योता ना आया हो सकता है जरा कार्ड लंबा रहा हो, डाक खाना में टक गया हो। जय हो। हो सकता है लंबा चौड़ा कार्ड रहा हो, डाक खाने में अटक गया हो, ना यहाँ तक पहुंच पाया हो। तो ससुराल की बात है, निमंत्रण आवे चाहे ना आवे ससुराल तो चलना ही चाहिए। भगवान शिव ने कहा नहीं। यद्यप मैं मानता हूं कि पिता के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, अपने मित्र के घर जब इच्छा हो तब जा सकते हो, लेकिन अगर वहां पर कोई आयोजन हो रहा हो और बुलावा ना आया हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि प्रभु देखो ऐसी बात है भाई, यह सब वेद शास्त्र पुराण की बात या का अपने पास रखो और बात हमारे नैहरे का है। हमारे मायके में इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है और आप कह रहे हैं कि हम चलेंगे नहीं। अरे दुनिया में ना जाओ चले जाए, लेकिन ससुराल, प्रभु ससुराल के बात है। और सुनो भाई, दुनिया में कहीं कुछ आमंत्रण निमंत्रण हो, महिलाएं जाने को पावे न जाने को पावे चल जाएगा। अगर मायके में कुछ पड़ जाए, सीताराम भगवान जाने, 6 महीना पहले से सारी खरीदारी, भतीजे की शादी है, फरवरी में जाना है, न जाने कितने कितने श्रृंगार के सामान, न जाने कितने कितने सेट पे सेट, बेसेट पे बेसेट, जिस कलर की साड़ी हो उसी कलर की पूरी सिस्टम हो। अब सिस्टम मिलाने में महीनों लग जाता है, रावड़ी चक्कर लगाने में, क्योंकि मायके जाना है भाई। कहाँ जाना है? मायके जाना है। और कहूँ इतनी तैयारी के बाद कह दिन जाए कि न जाए कपई हो। सीताराम हम कहे तो कहा तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाएं। खाली एक बार कह के देखो, 1 महीना तैयारी कराओ कि तुम्हारे मायके में शादी है, जाना है, तैयारी अपने पैसा दे लाओ, लो खरीद लाओ, जो मन कहा खरीद लो, जाए कहा। और जैसे सूटकेस पैक हो तैसे कहो कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे लखनऊ जाए कहा, 2 दिन बाद चल जाए। भगवान जाने अगर सुकर्म भोजन पाए जाओ वही तो जानो। हमने ज्यादा खिलाए जाए, कहो थजा तुम्हारे कपड़े को उठा के फेंक दिए, लियो तुम बैठो हम ना जाए। आज
माता सती ने कहा कि दीनदयाल मेरे पिता के घर में यज्ञ है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने कहा कि कहूं नीक मोरऊ मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत। तो प्राणनाथ न्योता नहीं आवा तो आप न्योता के इंतजार में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ना जाएं, लेकिन मैं पिता भवन उत्सव करम और जब प्रभु आयसु होए तब मैं जावत पायतन सादर देखन। कथा पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बता दिया पहले, अगर आज की माताओं को जाने को ना मिले तो क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन माता सती को 1000 बार भगवान शिव ने कहा कि नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, तब भी माता सती ने भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। भाव देखिए किस भाव से कहा कि पिता भवन उत्सव परम और जब प्रभु आयसु होए, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन। महाराज तो आपका नहीं आया है, ससुराल आपकी है, आप न जाएं चल जाएगा, लेकिन मेरे पिता के घर में है, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं जाऊं, लेकिन नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना आपकी आज्ञा के नहीं जाऊंगी। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मेरी प्रबल इच्छा है कि एक बार अपने मायके में इस याज्ञिक उत्सव में और सम्मिलित हो जाऊं। कहीं देखा बहुविध, भगवान शिव ने हजारों प्रकार से जब समझाने का प्रयास किया और फिर भी नहीं मानी तो कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, तो दिए मुख्य गण संग तब शिव ने सोचा कि जब नहीं मान रही हैं, जाना ही चाहती हैं, तो मुख्य गणों को, आज के जमाने में होता तो पुरुष भी गड़बड़ी कर जाते हैं। देखिए कभी कभी अगर महिलाएं नहीं मान रही हैं तो कहेंगे जाओ हम नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ, पकड़ लियो बस चली जाओ। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा नहीं कहा कि तुम चली जाओ, ना ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान शिव ने समझाया, नहीं मानी तो क्या किया, दिए मुख्य गण संग तब और विदा किए त्रिपुरारी। भगवान शिव ने दो अपने जो मुख्य गण थे, जो मुख्य सदस्य थे, उनको माता सती के साथ में लगा दिया, कहा सा सम्मान इनके मायके तक पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि अनाश्रया ना शोभते बनिता लता पंडिता, बिना आश्रय के ये चार चीजें कभी सुशोभित नहीं होती। कौन? बनिता, लता, पंडिता। बनिता माने होती स्त्री, स्त्री को कभी भी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। हाँ, मजबूरी कहीं हो गई हो, बड़ी बड़ी अव्यवस्था हो गई हो, बहुत मजबूरी हो तो उसके लिए बाध्य भी नहीं है, नहीं तो नियम है कि अनाश्रया ना शोभते बनिता लता पंडिता, बिना आश्रय के स्त्री को कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, लता ऊपर नहीं चढ़ सकती है, और पंडित को जहां पाओ वहां पत्रा खोल के कभी बैठना नहीं चाहिए, उसकी गरिमा समाप्त हो जाती है। अगर बिना सहारा के कोई लता ऊपर चढ़ जाए, संभव है, और चढ़ जाती है तो उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से बनिता स्त्री अगर बिना सहारा के, बिना किसी साथी पुरुष की यात्रा करती है, मार्केट करती है, बाजार करती है, तो उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव ने दिए मुख्य गण संग तब और विदा कीन त्रिपुरार पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता सकाहु दसन मानी। भवन जब गई भवानी, दक्षता सकाहु दसन मानी। आदर भले ही मिली जय माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम।
माता सती अपनी मायके पहुंची। माता सती की मैया बड़े भाव के साथ आई, गले से लगा लिया। लेकिन जो बहनें थी, बरहनी मिली बहुत मुस्काता। देखो भाई, मुस्काने का शब्द तो एक ही है, मुस्कान, लेकिन यहाँ कभी कभी भाव बदल जाता है। देख करके मुस्कुराना अलग हुआ और मुस्कुरा करके देखना अलग हुआ। देख करके मुस्कुराना यानी उपहास करना, और मुस्कुरा करके देखना यानी प्रेम करना। तो यहाँ पर कोई मुस्कुरा करके नहीं देखा सती जी को। सती जी को देख करके जितनी बहनें थी लगी मुस्कुराने। अकेले आई हो क्या, जीजा नहीं आए? तो दूसरी बोली, जीजा कैसे आए? कोई कोटे पैंट नहीं रहा होगा, वही मृगछाला पहनते हैं। कैसे आए? कोई डूड़ा बैल उनके पास है, न कोई कोट, न कोई पैंट, न कोई जिप्सी, न कोई कार, न कोई मोटरसाइकिल। कैसे जीजा आएंगे? नाना प्रकार का उपहास। सती जी ने कहा कि देखो मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें मेरा इतना उपहास, बात अच्छी नहीं लगी। माता सती ने सोचा चलो पिताजी को प्रणाम करके यज्ञशाला का दर्शन करके लौट जाऊंगी। मेरा यहाँ सम्मान नहीं, जहाँ सम्मान न हो वहां रुकना नहीं चाहिए। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। अपमान से बढ़ करके दुनिया में और कोई दुख नहीं है। माता सती जब अपने पिता दक्ष से मिलने के लिए गई तो दक्ष ने भी मुंह मोड़ लिया। अब तो अपार कष्ट हुआ। यज्ञशाला पहुंची, जैसे यज्ञशाला में दर्शन करने निरीक्षण करने के लिए गई, सती जाए देखूं तब जागा, और कहूं न दीख शंभु कर भागा। यज्ञशाला में सुनो भैया, सारे देवताओं का तो स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं। माता सती उसी यज्ञ कुंड के समीप खड़ी होकर के विचार करने लगी कि क्या मेरे पिताजी मेरे प्राणनाथ से इतनी कड़ी दुश्मनी कर लिए हैं? अरे यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया, ठीक था, नहीं बुलाया कोई बात नहीं, कम से कम इस यज्ञ में उनको स्थान तो देना था। शिव के नाम की भी कोई वेदी बनना था, कहीं भगवान शिव का भी आवाहन होना था। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। मनोवांछित फल की प्राप्ति बिना भगवान शिव की पूजा किए संभव हो जाए? संभव नहीं है। तो इसे दक्ष की भी यज्ञ सफल नहीं होगी। और वहीं पर खड़ी होकर के माता सती अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ने लगी। विवश हो गई। महिलाओं का एक स्वभाव होता है, जब महिलाएं विवश हो जाती हैं तो या तो दांतों तले उंगली दबती हैं, या नेत्रों से आंसू जारी करती हैं, और या पैर के अंगूठे को जमीन में रगड़ना शुरू कर देती है। ये स्वभाव है माता सती विवश हो गई कि अब क्या करूं, अब कैसे अपने प्राणनाथ के पास जाऊं, क्या बताऊंगी जाकर के अपने महादेव से? कुछ पूछेंगी तो कैसा उत्तर दूंगी मैं? इन शब्दों को लेकर के माता सती अपने नेत्रों में आंसू भर करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को लगी रगड़ने, और यज्ञ भगवान अग्निदेव का आवाहन किया कि हे प्रभु, अब मैं शरीर को लेकर के महादेव के सामने नहीं जाना चाहती। यदि मैंने सच्चे मन से महादेव की सेवा किया हो, महादेव को अपने पति के रूप में माना हो, तो हे यज्ञ भगवान आप प्रकट होकर के मेरे शरीर को अपने आप में समाहित कर दें। और उसी क्षण भगवान शिव को अपने मन में बिठा करके प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर सच्चे मन से मैंने आपके चरणों की अनुरागिनी रही हूं तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं शरीर को तो परित्याग कर रही हूं, लेकिन इतना जरूर कृपा कर देना क्या कि शरीर चला जाए ठीक है, लेकिन ये प्राण सदैव आपके चरणों की दासी बनकर के रहे। मेरा यही निवेदन है। हे महादेव, बस यही कृपा कर देना कि शरीर से प्राण निकल रहे हैं, प्राण समाप्त हो रहे हैं, शरीर शांत हो जाएगा, लेकिन प्राणों का संबंध बना रहे। सती मरत सन यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे मेरे महादेव, इतनी कृपा हो भगवन और इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो, इतनी दया हो भगवन, जब
दया हो भगवन, इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो। इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो। संग में बिताऊं जीवन, संग में बिताऊं जीवन जब जन्म दूसरा हो। संग में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो। संग में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो। जब जन्म दूसरा हो। संग में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो। संग में बिताऊं और जीवन। एक महादेव की कृपा अवश्य कर देना। क्या कैलाश जी का तट हो और गंगा बही
दूसरा हो, इतनी दया हो भगवन जब दूसरा हो, संग में बिताऊं जीवन, संग में बिताऊं जीवन जब जन्म दूसरा हो, संग में बिताऊं जीवन जब जन्म दूसरा हो, बिताऊं जीवन। बोले देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। इतनी भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करके योग माया रूपी अग्नि को प्रकट करके भगवती सती ने अपने शरीर को वहीं पर शांत कर दिया। जैसे ही माता सती का शरीर अग्नि में योग माया रूपी अग्नि में जल करके शांत हुआ, भगवान शिव के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना आरंभ किया। भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा किया। दोनों गण पराजित होकर के भगवान शिव जी के पास पहुंचे, कैलाश पर सारी बात को बताया। भगवान शिव को क्रोध आया और अपनी जटाओं से दो लटों को, एक लट को निकाल करके जमीन पर फेंका। आरुद्रम भागम तनवेक्षाधरम पिता चदेकतेरम विभौ अनादता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका विभक्षति यरूपा। हे परीक्षित, भगवान शिव ने अपनी जटा से एक लट को निकाल करके जमीन पर पटका, जिससे दो पुरुष पैदा हुए, वीर और भद्र। इन दो वीरभद्रों को भगवान शिव ने भेजा, कहा जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। भगवान शिव का आदेश पाकर के वीर और भद्र आए, महाराज दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के शीश को काट करके यज्ञ में आहुति में डाल दिया। जैसे ही दक्ष का शीश कटा, भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, माता प्रसूति भगवान शिव के चरणों में लौट गई और फिर भगवान शिव के चरणों में लौट करके बारंबार निवेदन किया कि नाथ भोलेनाथ, अनाथों के नाथ, आप तो संसार की स्त्रियों के सुहाग का दान देने वाले हैं, मेरे सिंदूर को उजाड़ करके आप क्या पाएंगे। भगवान शिव अपनी सासू की प्रार्थना को स्वीकार करके दक्ष को जीवित करने के लिए वहां जो बलिवेदी पर बकरे का शीश रखा था, उस शीश को उठा करके दक्ष के धड़ में जोड़ दिया, दक्ष को जीवित किया। बकरे का शीश इसलिए जोड़ा क्योंकि बकरे की आदत होती है मैं का मतलब होता है अहंकार, यानी हे प्रसूति, मैं तेरे पति को जीवित तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके शरीर से अहंकार को नहीं मिटा रहा हूँ। क्यों? अगर इसका अहंकार मिट जाएगा तो ये भगवान की प्राप्ति करेगा। बकरे के शीश को जोड़ करके दक्ष को जीवित किया। और सुखदेव जी कहते हैं, इतने ही कारण हिम गिर गृह जाई और जनमी पार्वती तन पाई। मरते समय जो माता सती ने वरदान मांगा था, इस वरदान के कारण माता सती का अगला प्राकट्य राजा हिमांचल के यहाँ महारानी मैना के गर्भ से हुआ। बोली पार्वती मैया की, बोली स्कंद भगवान की हो। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को माता सती का शरीर माया रूपी अग्नि में जल करके शांत हुआ। कैसे शांत हुआ, सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से परीक्षित जी को बताया। इसके बाद भगवान सुखदेव जी एक लाइन में बताते हैं कि हे परीक्षित, पार्वती जी का प्राकट्य हुआ और फिर समय सुसमय आने पर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ और फिर गजानन और खजानन की प्राप्ति कर तारकासुर का वध हुआ और भगवान शिव अपने सुंदर परिवार के साथ कैलाश पर विराजमान हैं। इधर 3 पुत्रियों की कथा हमने आपको बताया। महाराज मनु की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुजी, अभी मैंने सुना है कि महाराज मनु के सुंदर 2 पुत्र भी पैदा हुए थे। उन पुत्रों की कथा भी मुझे सुनने की परम इच्छा हो रही है। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रिय व्रतौ उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। हे परीक्षित,
उन्हीं महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं उत्तानपाद और छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब जानते हैं आप? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद। मतलब पैर ऊपर सर नीचे? नहीं भैया, यानी जो सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर के